टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करेंगे लाइब्रेरी विजिट के इंग्लिश की फ़ाइल के बारे में। मैंने आपको हिंदी के फ़ाइल में बताया था कि लाइब्रेरी विजिट आपके लिए आपको एक लेटर मिलेगा अब आपके कॉलेज से। उसमें आपको किसी भी इंटर कॉलेज तक की लाइब्रेरी को विज़िट करना पड़ेगा और उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि वह लाइब्रेरी कैसी है, वहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं वो कैसे हैं, ये कैसी हैं, कितनी क्वालिफ़िकेशन है उनकी, और वहाँ लाइब्रेरी में मतलब सारी अरेंजमेंट कैसी हैं, बेंच कैसी है और चेयर्स कैसी हैं, कैसे वहाँ पे बुक्स अरेंज हैं, बुक्स की प्रॉपर देखरेख होती है या नहीं। तो ये सारी ही चीज़ें होल सोल आप पूरी लाइब्रेरी को विज़िट करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसी की आपकी ये फ़ाइल बननी है। तो इसमें आप सबसे पहले उस लेटर को जो है उसमें इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल होंगे जहां आप विज़िट करेंगे उनके स्टाम्प और साइन होगी, और अपने लाइब्रेरियन वहां की जो लाइब्रेरियन होंगी उनकी जो है साइन करा लीजिएगा। उसी पे आपके नाम के साथ वो लेटर इश्यू होगा और उसी को आपको इस फाइल में सबसे फ्रंट पे लगाना है। सबसे पहले वो लगाएंगे, फिर नेक्स्ट आपको देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो लाइब्रेरी विजिट पहले आप लिखेंगे, फिर आप इसमें लिखेंगे कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। तो इसमें जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आप पहले बताएंगे कि लाइब्रेरी है क्या। तो इसमें इंट्रोडक्शन करके लिखिएगा कि लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, बुक्स और मीडिया दैट आर इजीली accessible फॉर यूज़ एंड नॉट जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पजेज। तो लाइब्रेरी वह है जिसमें मटेरियल्स होते हैं, बुक्स होती हैं और मीडियाज़ का कलेक्शन होता है जो है इजीली यूज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। ये जो सारी अरेंजमेंट होती है वो बच्चों के लिए की जाती है और इसमें जो है सिर्फ डिस्प्ले पर्पस से ये अरेंजमेंट नहीं होती है कि सिर्फ दिखावटी में बुक्स रख दी, उनका कोई यूज़ नहीं है। ये जो बुक्स होती हैं वो प्रॉपर यूज़ के लिए होती हैं, बच्चों के लिए होती हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउसिंग अपडेटेड इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मीट द यूज़र्स नीड ऑन आ डेली बेसिस। तो जितनी भी बुक्स होती हैं वो बच्चों के अकॉर्डिंग होती हैं, उनके यूज़र्स के अकॉर्डिंग होती हैं। अ लाइब्रेरी प्रोवाइड्स फिजिकल एंड डिजिटल एक्सेस मटेरियल्स एंड मे बी अ फिजिकल लोकेशन और अ वर्चुअल स्पेस और बोथ। तो लाइब्रेरी जो है वो डिजिटल भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है। कहीं कहीं पे डिजिटल लाइब्रेरी भी होती है, ई लाइब्रेरी होती है। तो ये कैसे भी दोनों ही तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है किसी भी स्कूल में। अ लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन can include printed materials and other physical resources in many formats such as DVD, CD, cassettes, as well as access to the information, music and other content held on bibliographic databases। तो लाइब्रेरी में किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वो डीवीडी के फॉर्म में हो, सीडी के फॉर्म में हो, कैसेट्स के फॉर्म में हो या अदर फिजिकल मटेरियल्स के फॉर्म में हो, जैसे बुक्स हैं आपकी। तो किसी भी तरह से जो स्टूडेंट्स को चाहिए वो सारे मटेरियल्स वहाँ पे रखे जाने चाहिए। जैसे बिब्लियोग्राफिक्स होती हैं तो उनके लिए म्यूज़िक या अदर कंटेंट अवेलेबल हों। तो ये सारी चीज़ें जो है लाइब्रेरी में होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, लाइब्रर। अब देखते हैं नेचर ऑफ द वर्क। तो लाइब्रेरी का क्या वर्क होता है, क्या जो है वर्क की प्रकृति होती है इसकी। लाइब्रेरीज आर सो लाइब्रेरीज आर मोर then more than a place to read books and journals. Libraries also houses advanced electronic resources including the internet, digital library collections, remote access to a wide range of technology and instructions। तो लाइब्रेरी वह प्लेस है जहाँ पे हम बुक्स को रीड्स करते हैं, जर्नल्स को रीड करते हैं। वहाँ पे कई तरह की इंफॉर्मेशन हमें एक ही जगह पे मिल जाती है। लाइब्रेरी को एडवांस फैसिलिटीज़ भी दी गई हैं, जैसे कि इंटरनेट की सुविधा, डिजिटल लाइब्रेरी कलेक्शंस, रिमोट एक्सेस। ये सारी ही जो है टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शंस लाइब्रेरीज में होते हैं। देन है मोस्ट लाइब्रेरी पोजीशन फोकस ऑन द वन ऑफ फॉलोइंग। तो क्या जो है फोकस होता है लाइब्रेरी का,
यूज़र सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो कनेक्टिंग पीपल टू द इंफॉर्मेशन दे नीड। तो लाइब्रेरी जो है कनेक्ट करती है यूज़र्स को जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए उसके लिए। देन टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है यूज़र्स को, ऑर्डरिंग, कैटलॉगिंग एंड प्रिपेयरिंग मटेरियल्स, मटेरियल्स को प्रोवाइड कराना, टेक्निकल सर्विसेज को देना। देन कंप्यूटर सर्विसेज को प्रोवाइड कराती है, मेंटेन लाइब्रेरी डेटाबेसेस, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, वेब पेज डिज़ाइनिंग। तो ये सारे काम भी लाइब्रेरी में किए जाते हैं कि वहाँ पे जो है डेटाबेस को तैयार किया जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कराई जाती है, वेब पेजेस को डिज़ाइन कराया जाता है। देन है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी स्कूल की इसमें जो है रन कराई जाती हैं, जैसे कि मैनेज द लाइब्रेरी एंड सर्विसेज, नेगोशिएट कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर्स, सुपरवाइज लाइब्रेरी एम्प्लॉयज़ एंड प्रिपेयर बजट्स। तो वहाँ पे प्रिपेयर बजट्स वगैरह भी प्रिपेयर करते किए जाते हैं, सुपरवाइज कराया जाता है लाइब्रेरी एम्प्लॉयज़ को, एंड अदर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स भी होते हैं। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी के बारे में। तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी देखते हैं कितनी तरह से कैटेगराइज की गई हैं। फर्स्ट वन इज़ एकेडमिक लाइब्रेरीज। तो एकेडमिक लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं? लर्निंग एंड एजुकेशन टेकिंग प्रोसीजर ओवर एवरीथिंग एल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड अपेयरिंग फर्स्ट एंड लाइब्रेरीज लेटर। Schools, colleges and universities were set up for the systematic learning at all level of federation followed by the institution of the higher education and research। तो academic libraries वो होती हैं जो किसी एक पर्पस के लिए खोली जाती हैं और ये किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके लिए ये सेटअप की जाती हैं या किसी हायर इंस्टीट्यूशन के लिए सेटअप की जाती हैं। द इमर्जिंग सिनारियो नेसेसिटेटेड द क्राइटेरिया ऑफ द क्रिएशन ऑफ द एकेडमिक लाइब्रेरीज एट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एज वेल एज एट प्रोफेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो ये जो है स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए ही नहीं सेटअप की जाती हैं, बल्कि प्रोफेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए भी एकेडमिक लाइब्रेरीज़ को सेटअप कर सकते हैं। द एकेडमिक लाइब्रेरीज assumed that responsibility to provide access to the sources of the information from which teaching and learning could develop। तो इसमें एकेडमिक लाइब्रेरीज के थ्रू ऐसी जो है नॉलेज या ऐसी इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराया जाता है जिससे टीचिंग और लर्निंग बेटर हो सके, उसको डेवलप किया जा सके। देन सेकेंड वन इज़ पब्लिक लाइब्रेरीज। तो पब्लिक लाइब्रेरीज विद लार्ज स्केल production of books, fast changing living conditions, widespread education and learning and increased level of literacy have had cumulative impact on the society। तो पब्लिक लाइब्रेरीज जो होती हैं वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे बेस्ड होती हैं, इसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, इनकी कंडीशंस जो होती हैं वो एवर चेंजिंग होती हैं, चेंज होती रहती हैं, और वाइड स्प्रेड एजुकेशन होता है, इसमें लर्निंग को इंक्रीज़ किया जाता है, लिटरेसी लेवल को इंक्रीज़ किया जाता है, ये किसी एक पर्टिकुलर जो है सोसाइटी से डील करती हैं। एज अ रिजल्ट वी शॉ द राइज ऑफ अ रीडिंग पब्लिक। तो हमें इसका जो है इफेक्ट भी देखने को मिलता है पब्लिक पर। द कंबाइंड फोकसेस ऑफ द न्यू पॉलिटिकल थॉट्स, डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल्स इन सोशल लिटरेसी एंड कल्चरल फील्ड्स लेड टू द क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस इन द पब्लिक ऑफ द नीड टू हैव फ्री रीडिंग फैसिलिटीज़। तो पब्लिक लाइब्रेरीज में फ्री रीडिंग एबिलिटीज़ दी जाती हैं बच्चों को। तो इस तरह से जो है फ्री रीडिंग एबिलिटीज़ जो है पब्लिक लाइब्रेरीज में प्रोवाइड की जाती हैं स्टूडेंट्स को। देन नेक्स्ट वन इज स्पेशल लाइब्रेरीज। स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं जो किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स catalyzed by the advances in the scientific and technological research in the post-industrial era, a number of industrial enterprises were established। तो ये जो है इंडस्ट्रियल
पर्पस के लिए की जाती हैं, इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस के लिए सेटअप की जाती हैं। इनका पर्पस होता है कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी रिसर्चेस को एडवांस करना, उनको बढ़ावा देना। दिस क्रिएट्स द डिमांड ऑफ स्पेशलाइज्ड लिटरेचर फॉर द मास स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये जो है डिमांड को क्रिएट करती हैं कि स्पेशल मास स्केल पर, बड़े स्केल पर जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को किया जाए गुड्स और सर्विसेज के। कॉन्सिक्वेंटली बिजनेस एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इंक्रीजेस। इसी के थ्रू जो है ये बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज किया जाता है। दस इमर्ज द नीड फॉर द स्पेशल लाइब्रेरीज। तो इस तरह से जो है स्पेशल लाइब्रेरीज की नीड्स को इमर्ज कर दिया जाता है। स्पेशल लाइब्रेरीज वर intended to serve a particular institution that has a specific role to play, and they were therefore mainly one subject libraries। तो ये जो स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं वो एक तरह से वन सब्जेक्ट लाइब्रेरी होती हैं, क्योंकि इनका पर्पस किसी एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना होता है। फॉर एग्जांपल दे कुड सर्व अ हॉस्पिटल और अ लॉ प्रैक्टिस और एन इंडस्ट्रियल कंपनी। तो ये जितनी भी स्पेशल लाइब्रेरीज होती हैं वो किसी एक सब्जेक्ट के लिए ही बनाई जाती हैं, जैसे कि किसी भी हॉस्पिटल को सर्व करना, या जो है लॉ प्रैक्टिस को सर्व करना, या इंडस्ट्रियल कंपनी को सर्व करना। ओके, देन फोर्थ इज गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। गवर्नमेंट लाइब्रेरीज फ्रॉम द 20th century, the responsibility of governments increased in the several areas of national growth and development for the welfare of the public, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज की डिमांड जो है बढ़ती चली जा रही है, और गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने नेशन की ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, लोगों के जो है भलाई के लिए इनको इंक्रीज करें गवर्नमेंट लाइब्रेरीज को। दिस अगेन क्रिएटेड द नीड फॉर द लाइब्रेरी support for the various types of information to deal with the work of different ministries and departments of the government। तो ये जो है ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनके वर्क को मैनेज करती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन से डील करती हैं, वेरियस तरह की जो है। Then naturally government ministries and department organize libraries to meet their functional requirements distinctly different from other type of libraries। तो गवर्नमेंट लाइब्रेरीज जो होती हैं वो अदर लाइब्रेरीज से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि इनका पर्पस होता है गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मिनिस्ट्रीज जितनी भी हैं और उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके वर्क को ऑर्गेनाइज करना, उनके फंक्शनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। देन फिफ्थ वन इज नेशनल लाइब्रेरीज। तो नेशनल लाइब्रेरीज कौन सी होती हैं? All these new developments led to the need of the publication of variety of documents reflecting the intellectual, scientific, library and cultural activities of a country. These noteworthy features were the causes for the creation of the national libraries, particularly in the Western countries, symbolizing their cultures and literary heritage to be preserved for the posterity। तो नेशनल लाइब्रेरीज जितनी भी होती हैं वह किसी भी पब्लिकेशन से डील करती हैं, इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन से डील करती हैं, साइंटिफिक से डील करती हैं, रिसर्चेस से डील करती हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ से डील करती हैं किसी एक कंट्री की। देन सिक्स वन इज रिसर्च लाइब्रेरीज। तो रिसर्च लाइब्रेरीज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है रिसर्च से डील करेंगी। A research library is a collection of materials on one or more subject। तो किसी एक या और एक से अधिक सब्जेक्ट पर जब रिसर्च की जाती है तो उसके जो मटेरियल्स होते हैं उसका कलेक्शन रिसर्च लाइब्रेरी रखती हैं। A research library support scholarly and scientific research and will generally include primary as well as secondary sources। तो ये जितने भी
रिसर्च के सोर्सेज होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हों चाहे सेकेंडरी हों, उन सब को इंक्लूड करती है research library. It will maintain permanent collection and attempt to provide access to all necessary materials. तो ये जो है जितने भी नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं रिसर्च के लिए उनको परमानेंट कलेक्ट करती है. अ रिसर्च लाइब्रेरी इज मोस्ट ऑफ्टन एन अकेडमिक और द नेशनल लाइब्रेरी बट अ लार्ज स्पेशल लाइब्रेरी may have a research library within the special field, and a very few of the largest public libraries also serve as रिसर्च लाइब्रेरीज. तो रिसर्च लाइब्रेरी जो होती हैं वो स्पेशल लाइब्रेरी होती हैं किसी भी एक रिसर्च के लिए, और कभी कभी पब्लिक लाइब्रेरीज जो होती हैं वो रिसर्च लाइब्रेरीज की तरह भी काम करती हैं. देन 7 इज डिजिटल लाइब्रेरी. तो डिजिटल लाइब्रेरी कौन सी होती हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जितना भी वर्क अरेंज किया जाएगा वो डिजिटली हो जाएगा. डिजिटल लाइब्रेरीज आर लाइब्रेरीज दैट हाउसेज डिजिटल रिसोर्सेज. तो ये जो है डिजिटल रिसोर्सेज से डील करेंगी. दे आर डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉट अ सर्विस दैट प्रोवाइड एक्सेस टू द डिजिटल वर्क, have a preservation and responsibility to provide future access to materials and provides these items easily and affordably. तो ये जो डिजिटल लाइब्रेरीज होती हैं वो कन्वीनियंस प्रोवाइड करती हैं कि आप किसी भी मटेरियल को फ्यूचर पर्पस के लिए बहुत ही ईजिली और अफोर्डेबल तरीके से उसको रख सकते हैं. The definition of digital library implies that a digital library uses a variety of software. तो डिजिटल लाइब्रेरीज के थ्रू कई तरह के सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाता है और स्टैंडर्ड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू द डिजिटल कंटेंट. तो डिजिटल कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए कई तरह के स्टैंडर्ड्स को फैसिलिटेट किया गया है. एंड डेटा टू बी डिजाइनेटेड यूज़र्स कम्युनिटी, और यूज़र्स कम्युनिटी के लिए डेटा को डिज़ाइन किया जाता है इसमें. फिर आप हेडिंग करेंगे डालेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइब्रेरी. लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होना चाहिए. तो लार्जर लाइब्रेरीज आर ऑफ्टन डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट स्टाफेड बाय बोथ पैरा प्रोफेशनल एंड प्रोफेशनल लाइब्रेरियंस. तो जो बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, वो दो तरह के डिपार्टमेंट में डिवाइड हो जाती हैं. एक होता है पैरा प्रोफेशनल लाइब्रेरियन और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल लाइब्रेरियन. तो इस तरह से देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से किया जाता है किसी लाइब्रेरी का. फर्स्ट पॉइंट है इसमें सर्कुलेशन और एसेस सर्विसेज. तो इसमें कैसे सर्कुलेशन होता है. हैंडल्स यूज़र अकाउंट एंड लोनिंग रिटर्निंग एंड सेल्विंग ऑफ मटेरियल्स. तो कैसे मटेरियल्स को देना है फिर उनको कैसे रिटर्न करना है, ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं. कलेक्शन डेवलपमेंट ऑर्डर मटेरियल्स एंड मेंटेन्स मटेरियल्स बजट. तो मटेरियल्स के बजट को जो है मेंटेन करना, उनको ऑर्डर करना, ये जो है कलेक्शन डेवलपमेंट के अंदर आता है. देन रेफरेंसेस है. तो स्टाफ आ रेफरेंस desk answering questions from users using structured reference interview instructing users and developing library programming. तो लाइब्रेरी प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाता है. रेफरेंस में बी फर्दर ब्रोकन डाउन बाय द यूजर्स ग्रुप्स एंड मटेरियल्स. कॉमन कलेक्शन आर चिल्ड्रंस लिटरेचर. तो इसमें जो है कलेक्ट किया जाता है कई तरह के मटेरियल्स को, कॉमन कलेक्शन को, चिल्ड्रन लिटरेचर्स को, अडल्ट लिटरेचर को और जीनियोलॉजी मटेरियल्स को. देन है टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. तो वर्क्स बिहाइंड द सीन्स कैटलॉगिंग एंड प्रोसेसिंग न्यू मटेरियल्स एंड डीएसेसिंग वीडेड मटेरियल्स. उसके बाद है स्टेक्स मेंटेन रीसेल्स materials that have been returned to the library after patron use and sells materials that have been processed by the technical services. तो सारे सेल्स को मेंटेन रखना है. स्टेक्स मेंटेनेंस ऑल्सो सेल्फ रीड
the material in the sticks and to ensure that it is in the correct library classification order। तो ऑर्डर्स को भी मेंटेन किया जाता है। फिर आप इसमें पिक्चर्स वगैरह शो कर सकते हैं कि जैसे ये लाइब्रेरी कार्ड आप उस जो है लाइब्रेरी का लगा सकते हैं, यहाँ पे उसकी फ़ोटो वगैरह लेके निकलवा के लगा सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी कार्ड है। इसके बाद आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट यहाँ से ख़त्म होता है। अब आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में लिखेंगे। तो पहले आप बताएंगे कि आपका जो पर्पस क्या था लाइब्रेरी विज़िट करने का। तो इसमें लिखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइब्रेरी विज़िट। तो पॉइंट वाइज बता देंगे। टू ऑब्जर्व द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के फिजिकल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना आपका ऑब्जेक्टिव था। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव था टू सी द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में ह्यूमन रिसोर्स के रोल को देखना। टू ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ लाइब्रेरी कार्ड एंड बुक, लाइब्रेरी कार्ड और बुक्स के वर्किंग को देखना आपका पर्पस था। टू सी हाउ बुक्स आर अरेंज टाइप्स ऑफ बुक, तो आपको देखना था ये कि कैसे वहाँ पे बुक्स अरेंज की गई हैं और किस तरह की बुक्स वहाँ पे हैं। टू हैव एन ओवरव्यू कंप्लीट लाइब्रेरी, और आपको पूरी ही लाइब्रेरी का एक ओवरव्यू ऑब्जर्व करना था, लेना था। अबाउट विजिट हेडिंग डाल के आप जो है अपने विजिट की इंफॉर्मेशन लिख, इसमें आप इंक्लूड करेंगे नेम ऑफ स्कूल। तो आप जिस स्कूल में विजिट किए होंगे वहाँ का नेम लिखेंगे और उसका एड्रेस लिख देंगे। देन नेम ऑफ प्रिंसिपल, उस स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम था, वहाँ के लाइब्रेरियन का क्या नाम था, ये लिखेंगे। और लाइब्रेरियन की क्या क्वालिफ़िकेशन थी ये बता देंगे। और कब आपने विज़िट किया, कौन सा डे था उस टाइम, और आप चाहें तो इसमें टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। देन आप बताएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी, उस स्कूल की लाइब्रेरी के बारे में आप इंट्रोडक्शन देंगे। तो जो स्कूल आप विज़िट करेंगे यहाँ पे उसमें नाम लिख देंगे। डैश पब्लिक स्कूल, जो भी इंटर कॉलेज हो या पब्लिक स्कूल हो, लाइब्रेरी इज़ द सेंट्रल फोकस ऑफ पॉइंट फॉर द स्कूल। तो लाइब्रेरी जो थी वहाँ पे वो सेंट्रल फोकस थी स्कूल की। As in this library, group of educational community and students come for reading and to expand the criteria of their knowledge। तो यहाँ पे जो है बच्चे आते थे, स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। फिर आप बता देंगे कि वहाँ पे कितनी जो है वो है बुक थी और कैसे वो अरेंज थी, एजुकेशनल बुक थी, टेक्नोलॉजी चेंजेस को भी इन्वॉल्व किया गया था और बच्चों के अकॉर्डिंग वहाँ पे बुक थी। ये सारी चीज़ें आप बता देंगे कि कैसे क्या था वहाँ पे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में। फिर आप लिखेंगे लाइब्रेरी स्टाफ ऑफ द स्कूल, तो स्कूल का लाइब्रेरी स्टाफ कैसा था। तो इसमें आप लिखेंगे कि कितने मेंबर थे वहाँ पे और कैसे वो कितना क्वालिफाइड थे, इसके बारे में सारी चीज़ें लिखेंगे। ये एक जर्नल सा फॉर्मेट है, आप चाहें तो इसे पढ़ के इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो स्टाफ मेंबर्स के बारे में बताएंगे और उनकी क्वालिफिकेशन बताएंगे। द रिलेशन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर आर ऑल्सो क्लियर, फिर आप बता देंगे कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या रिलेशन था वहाँ लाइब्रेरियन के बीच में, और वो मतलब अच्छे से बुक स्टूडेंट्स जो है इशू करा पाते थे, ये लाइब्रेरियन उनके साथ कैसा बिहेव करती थी, ये सारी चीज़ें आप बता देंगे इसमें। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी, तो स्कूल लाइब्रेरी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था अब ये बताएंगे। तो पॉइंट वाइज इसमें लिखेंगे द स्कूल्स लाइब्रेरी वॉज प्रेजेंट ग्रांट फ्रॉम द होल लाइब्रेरी होम एंड नीट एंड क्लीन एंड हैव अ क्वाइट प्रेसफुल इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड बाई एनी लाइब्रेरी। तो आप इसमें जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि कैसा वहाँ पे नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट था, सारी चीज़ें साफ थी, प्रॉपर अरेंजमेंट था। द रूम कंटेन्ड अ नंबर ऑफ बुक सेल्स दैट वर ऑल्सो क्लासिफाइड बाय द क्लास सेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो है बुक्स जो थी वो अलग अलग सेल्फ में विभाजित थी अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स क्लास। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट था या नहीं वहाँ पे, अरेंजमेंट फॉर प्रॉपर लाइट एंड एयर था कि नहीं वहाँ पे। तो ये सारी ही फैसिलिटीज़ के बारे में आप लिख देंगे। सेपरेट सेशन होना चाहिए सेल्फ्स का, मैगजीन्स, बायोग्राफिक्स, ऑटोबायोग्राफिक्स के लिए, नॉवेल्स के लिए,
फिर आप बताएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुक्स को कैसे वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। द लाइब्रेरी यूजेस द लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस क्लासिफिकेशन बिटवीन द बिट मटेरियल्स इन द लाइब्रेरी एंड ऑल्सो ग्रुप्ड टुगेदर इन अदर वेज। तो आप इसमें बताएंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज थी। तो रेफरेंस आप बताएंगे कौन कौन से थे। मेन फ्लोर ऑफ द लाइब्रेरी कलेक्शन इंक्लूड्स सब्जेक्ट encyclopedias, dictionaries, handbooks at last, and statistical materials and more reference materials with mark with REF। तो ये आप बता देंगे कि रेफरेंसेस वहाँ पे किसके किसके अवेलेबल थे। इंसाइक्लोपीडिया है, जैसे कि डिक्शनरी है, एक्सेट्रा। इसके बाद लेजर डालेंगे आप हेडिंग। तो कलेक्शन इंक्लूड्स प्रॉपर पॉपुलर फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स एंड पॉपुलर मूवीज ऑल्सो। इसके बाद रिजर्व्स के बारे में आप बता देंगे। हेल्ड एट द circulation desk, these are books or other materials that instructors set aside for the specific courses। देन करंट periodicals क्या थे वहाँ पे। द कलेक्शन इंक्लूड्स द मोस्ट रिसेंट इशूज ऑफ द प्रिंट periodicals सच एज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड अदर जो है periodicals क्या क्या थे ये आप बताएंगे। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स के लिए क्या जो है सुविधा थी। करिकुलम मटेरियल्स, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, उनकी क्लास के अकॉर्डिंग क्या करिकुलम मटेरियल्स वहाँ पे अवेलेबल थे, इनके बारे में लिखेंगे। देन आपकी हेडिंग होगी कैटलॉग, तो वहाँ पे क्या क्या कैटलॉग्स अवेलेबल थे। प्रिंट सब्सक्रिप्शन के बारे में आप बताएंगे कि जो है लाइब्रेरी हैज़ सब्सक्राइब मोर देन 50 रेफर्ड जर्नल्स एंड टेक्निकल मैगजीन्स। तो वहाँ पे कितनी थी और कितनी नहीं ये आप लिखेंगे। न्यूज़पेपर्स की अवेलेबिलिटी थी या नहीं, कौन कौन से न्यूज़पेपर्स प्रेजेंट थे वहाँ पे लाइब्रेरी में, तो आप बता सकते हैं। जैसे कि दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है, अमर उजाला है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, द हिंदू है, इन सब के बारे में। मैगजीन्स कौन कौन सी थी, तो इंडिया टुडे, प्रतियोगिता दर्पण और कई सारी मैगजीन्स आती हैं, तो जो भी अवेलेबल हो वो आप बताएंगे। फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स के बारे में लिखेंगे। और फिर लिखेंगे बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी कौन कौन सी अवेलेबल थी, तो ये कुछ नाम्स दिए गए हैं इसमें। देन जर्नल्स के बारे में आप बताएंगे कौन कौन से जो है पब्लिकेशंस के थे। लिटरेचर के बारे में आप बताएंगे कौन कौन सी बुक्स थी। देन आप लाइब्रेरी कार्ड के बारे में वहाँ के बताएंगे। तो मेंबरशिप कार्ड होता है ये एक तरीके से, जो हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होता है, और इसके लिए एक अमाउंट उन्हें पे करनी पड़ती है ताकि वो लाइब्रेरी से बुक इश्यू करा सकें, और फिर उनको ड्यू डेट में उस बुक को वापस कर देना होता है। वो चाहे तो फिर से उसको रिन्यू करा सकते हैं या नेक्स्ट बुक इश्यू करा सकते हैं। तो ये आप लाइब्रेरी कार्ड के बारे में पूरा बता देंगे। और अगर टाइम पे बुक नहीं इश्यू जो है आप रिटर्न करते हैं तो उसके लिए आपको कितना फ़ाइन देना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर देंगे। वहाँ जो है कैसी फैसिलिटी दी जाती है, ये सारी चीज़ें आप बता देंगे कि कितने दिन के लिए वहाँ पे बुक इश्यू की जाती है। ये सारी चीज़ें आप इसमें लाइब्रेरियन से पूछकर इंक्लूड कर देंगे। देन रूल्स और रेगुलेशन वहाँ के लाइब्रेरी के कैसे थे, ये आप लाइब्रेरियन से पूछेंगे, तो उसके बारे में भी लिख देंगे। जैसे कि कुछ रूल्स कॉमनली हर एक लाइब्रेरी में होते हैं, इसमें से आप इंक्लूड भी कर सकते हैं। द स्टूडेंट शुड कंपल्सरी ब्रिंगिंग देयर मेंबरशिप कार्ड एंड लाइब्रेरी कार्ड इन द लाइब्रेरी। तो आप किसी भी लाइब्रेरी में जाइए, आपके पास लाइब्रेरी कार्ड होना कंपल्सरी होता है। द स्टूडेंट शुड मेंटेन साइलेंस एंड नॉट डिस्टर्ब द अदर यूजर्स ऑफ द लाइब्रेरी। तो आपको शांत रहना होता है, किसी और को डिस्टर्ब नहीं करें, ताकि आप मोबाइल नहीं अलाउड होते हैं किसी भी लाइब्रेरी में। और आप जो है एक बार में 2 ही बुक्स इशू करा सकते हैं, ये जो है अलग अलग लाइब्रेरी पे डिपेंड करता है। 10 डेज़ में आपको बुक जो है वापस करनी होती है, तो ये जैसा भी वहाँ का अरेंजमेंट हो उसके हिसाब से। और अगर आपसे बुक खो जाती है तो उसकी जगह पे आपको न्यू बुक देनी होगी या फाइन देना होगा। Anyone who violates the rules and regulation of the library should liable to lose the privileges of the library card। तो अगर कोई मतलब रूल्स और रेगुलेशन को
जो है अवॉइड करता है, वहाँ के वायलेट करता है, तो उसका लाइब्रेरी कार्ड भी रख दिया जाता है। सजेशन फॉर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द लाइब्रेरी सर्विसेज आर वेलकम। तो हर तरीके के सजेशन को वहाँ पे एक्सेप्ट किया जा रहा था। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है लाइब्रेरी विजिट का, ये आप बताएंगे फिर। तो स्टूडेंट्स लर्न हाउ लाइब्रेरी इज़ इम्पॉर्टेंट। स्टूडेंट्स ये जान सकते हैं कि लाइब्रेरी कितनी इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए। क्लियर हाउ लाइब्रेरी इज़ मैनेज। तो ये जो है बच्चों वहाँ पे पता चलता है ऑब्जर्वेशन से कि जो है लाइब्रेरी कितनी जो है कैसे मैनेज की जाती है, रीडिंग हैबिट्स को कैसे डेवलप किया जाता है। देन आप सजेशंस हेडिंग डालेंगे और उसमें अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन वहाँ की लाइब्रेरी में क्या था या आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, ये आप इसमें मेंशन कर देंगे। फैसिलिटेट क्राइटेरिया क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। नई नॉलेज की क्रिएशन के लिए फैसिलिटेट करना चाहिए। फैसिलिटेट ऑप्टिमल यूज ऑफ द knowledge by all staff and students, encourage and foster reading habits among the staff and students, effective participation in teaching and learning programs of the schools। तो ये कुछ सजेशन थे उस लाइब्रेरी के लिए। आप अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन वहाँ की लाइब्रेरी के लिए क्या आपका सजेशन है वो आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आपकी ये लाइब्रेरी विजिट की फ़ाइल थी। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।